हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 778। आज की तारीख है 14 सितंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अब तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscgl.pinnacle.com और baljeetdhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, किस भारतीय अभिनेता को यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब था आयुष्मान खुराना। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, जुडिशरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब था जस्टिस आर बानुमथी। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। यूएस ओपन 2020 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नाओमी ओसाका। यूएस ओपन के फाइनल में जापान की नाओमी ओसाका ने विक्टोरिया अजारेंका को हराकर यूएस ओपन 2020 का खिताब जीता। ओसाका ने 3 साल में 2 बार यूएस ओपन जीता है। ओसाका को प्राइज मनी के तौर पर $3 मिलियन, करीब 22 करोड़ 54 लाख मिले हैं। इसके साथ ही ओसाका 3 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बन गई है और विश्व रैंकिंग में नंबर 3 पर पहुंच गई है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो यूएस ओपन पुरुष युगल 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है मेट पाविच और ब्रूनो सोरेस। अगला प्रश्न है, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सितंबर का दूसरा शनिवार। लोगों के बीच प्राथमिक उपचार का महत्व समझाने और जागरूकता लाने के लिए हर वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी IFRC ने 2000 में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की शुरुआत की ताकि प्राथमिक चिकित्सा और प्राथमिक उपचार करने के सही तरीके के लाभ की दुनिया में लोगों को शिक्षित किया जा सके। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हर वर्ष 7 अप्रैल को पूरे विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस धार्मिक संस्था को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA पंजीकरण की अनुमति दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोल्डन टेम्पल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमृतसर के गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब या स्वर्ण मंदिर को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA पंजीकरण की मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद अब स्वर्ण मंदिर विदेशों से भी अंशदान हासिल कर सकेगा। सिख श्राइन द्वारा जरूरतमंदों को वित्तीय और चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी अंशदान का उपयोग किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल लंगर भोजन को व्यवस्थित करने के लिए भी किया जा सकता है, जो एक निशुल्क सामुदायिक रसोई घर है। FCRA अधिनियम गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। यह अधिनियम भारत में स्वैच्छिक संगठनों के विदेशी वित्त पोषण को नियंत्रित करता है। बात करें पंजाब की तो इसमें आता है रंजीत सागर डैम रावी, पतियारी डैम इंडस और पर्च डैम इंडस। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है VP सिंह बदनौर और CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह। अगला प्रश्न है, एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण 3 से 7 फरवरी 2021 तक बेंगलुरु कर्नाटक के वायुसेना स्टेशन येलहंका में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एरो इंडिया 2021 के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई। एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और विमानन प्रदर्शनी है, जिसे 1996 के बाद से बेंगलुरु में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। इसे aeroindia.gov.in वेबसाइट पर देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर। भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में
हिंदी को लोकप्रियता को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नई दिल्ली में विश्व हिंदी परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। मॉरिशस, उज्बेकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका सहित 6 देशों के हिंदी प्रेमियों ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में भाग लिया। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें, हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में PMAY-G के तहत गृह प्रवेश कार्यक्रम में भाग लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मध्य प्रदेश में बने 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया है। इस संबंध में ऑनलाइन माध्यम से गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY-G का उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी आवासहीन ग्रामीणों और कच्चे तथा जीर्ण शीर्ण घर में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर प्रदान करना है। इस योजना के तहत घर बनाने की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 60-40 और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिए 90-10 के अनुपात में साझा की जाती है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना IAY को वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया था। बात करें मध्य प्रदेश की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है गांधी सागर डैम चंबल और इंदिरा सागर डैम नर्मदा। नेशनल पार्क्स में आता है कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और बंधवगढ़ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, CM है शिवराज सिंह चौहान। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात सरकार ने राज्य की पहली धरोहर पर्यटन नीति हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी की घोषणा की है। राज्य की इस नई धरोहर पर्यटन नीति में राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आगंतुकों हेतु प्राचीन महलों, किलों और अन्य विरासत स्मारकों को खोलने का प्रावधान किया गया है। नई नीति के मुताबिक वर्ष 1950 से पूर्व की सभी ऐतिहासिक इमारतों को धरोहर होटलों, धरोहर म्यूजियम और धरोहर रेस्टोरेंट के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत देने का प्रावधान है। इस नीति से राज्य में ऐतिहासिक इमारतों को पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र के रूप में विकसित करने में काफी मदद मिलेगी। इस नीति के तहत राज्य सरकार मौजूदा और नए होटलों के रखरखाव तथा विस्तार के लिए 5 से 10 करोड़ रुपए तक की सहायता राशि उपलब्ध कराएगी। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य ने नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है गुजरात। बात करें गुजरात की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की वाव, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क और मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन यानी दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 12 सितंबर। हर साल 12 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन यानी दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। विकासशील देशों में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को भी उजागर करता है। दक्षिण दक्षिण सहयोग की शुरुआत 1949 में आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्रीय तकनीकी सहायता कार्यक्रम की स्थापना और 1969 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के निर्माण के साथ हुई थी।
वर्ष 1978 में TCDC पर ग्लोबल साउथ सम्मेलन का आयोजन विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन BAPA को अपनाया। इसे दक्षिण दक्षिण सहयोग के मुख्य स्तंभों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है, रघुवंश प्रसाद जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजनीति। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा के कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाई। वह ग्रामीण विकास के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में 2 महीने पहले पद छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है, जैन फ्रेजर को किस बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक के पहले CEO के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिटी ग्रुप। सिटी ग्रुप ने जैन फ्रेजर को अपना अगला मुख्य कार्यकारी नामित किया। वह विशाल वॉल स्ट्रीट बैंक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होंगी। वह फरवरी में शीर्ष पद संभालेंगी। फ्रेजर 2019 से वैश्विक उपभोक्ता बैंकिंग के अध्यक्ष और CEO के रूप में काम कर रही हैं। वह बैंक के निदेशक मंडल में तुरंत शामिल होंगी। सिटी ग्रुप एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा निगम है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो US ओपन 2020 विमेन सिंगल टाइटल नाओमी ओसाका ने जीता है। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2 सैटरडे ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA में गोल्डन टेम्पल को रजिस्टर कराने की मंजूरी मिली है। एरो इंडिया 21 बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। गृह प्रवेश प्रोग्राम अंडर PMAYG मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। फर्स्ट हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी गुजरात में शुरू की गई है। इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन सितंबर 12 को मनाया जाता है। रघुवंश प्रसाद जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह एक फेमस पॉलिटिशियन थे। जेन फ्रेजर सिटी ग्रुप की पहली CEO बनी है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, US ओपन 2020 महिला एकल खिताब किसने जीता? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSC CGL Pinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।